मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। मेरे जितने भी शादीशुदा बच्चे नहीं हैं, यह वीडियो उनके लिए भी अच्छा होने वाला है। या ऐसे लोग जो अब ज़िंदगी में शादी नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों के लिए भी यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसे लोग जो शादीशुदा ज़िंदगी बिता रहे हैं, ये उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है? मित्रों, यदि आप जीवन को समग्रता से देखते हो तो उसके लिए शादी करना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आपका जीवन यदि एकांगी है, सोच आपका एकांगी है, विचार आपका एकांगी है, जीने का तरीका आपका एकांगी है, और मैं के अलावा आपकी ज़िंदगी में और कोई दूसरा स्थान नहीं है, तब आपका शादीशुदा होना भी उतना ही बेकार है। और तब उसका शादीशुदा नहीं होना भी उतना ही निरर्थक है। इसलिए ज़िंदगी को समग्रता में देखना चाहिए। यदि आपका शरीर संयम है बचपना से, युवा अवस्था में, और आपने अपनी एनर्जी को, अपने जीवन को एक खास उद्देश्य के लिए समर्पित कर रखे हैं और उस उद्देश्य को में चल रहे हैं, और आपके मन में न रात में सोते समय, न सपना में, न दिन में आपके मन में कोई इस तरह से संभोग का विचार नहीं आता है, किसी प्रकार के मन में आपका सेक्स का विचार नहीं आता है, आपको ये परेशान नहीं करता है, आपके कुंवारा ज़िंदगी में ये आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तब आपका शादीशुदा नहीं रहना ही सबसे सर्वोत्तम है। क्योंकि तब आपका एनर्जी, तब आपका विचार, तब आपका कर्म, तब आपकी जीवन शैलियाँ हर तरफ आपके उद्देश्य के लिए समर्पित है और आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा है। यानी आपका जीवन, तब शादीशुदा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे मित्र, आप सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर रहे हो कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप इसलिए शादी नहीं कर रहे हो कि आपके पास बड़ी इनकम नहीं है, आपके पास छोटा नौकरी है, आपके पास छोटा जॉब है, छोटा धंधा है, बस दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास अभी आर्थिक पोजीशन नहीं है। लेकिन मन भाग रहा है, रोज़ का रोज़ कहीं न कहीं भाग रहे। किसी होटल में जा रहे हो, किसी रेस्तरां में जा रहे हो, कहीं मार्केटिंग बाज़ार से आप सौदा कर रहे हो, सेक्सुअल संबंध बना रहे हो, लगातार मन आपका भाग रहा है, जीवन आपका भाग रहा है, आपके तरह तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और ऐसे जीवन में आप दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, अभी मेरे पास शादी करने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये एक आपकी सोच गलत है। ठीक कीजिए। जीवन को न शादीशुदा ज़िंदगी खराब होता है और न कुंवारापन का ज़िंदगी खराब होता है। तरीका आपका यदि खराब है तो वो खराब होता है। अब कई शादीशुदा ज़िंदगी में देखता हूँ, कई हमारे मित्र शादी कर लेते हैं और लड़की को इतना तकलीफ़ देते हैं, इतना दुख देते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना उनका शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, जब पाए तब उनके साथ सेक्सुअल संबंध बनाना। और मैं तो यहाँ तक भी कई लोगों को देखा हूँ कि कई लड़कियाँ अपने पति की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, उनके साथ संबंध नहीं बनाते, उनके साथ ये नहीं करते, उनके माता पिता, तो उनका जीवन नरक जैसे हो जाता है। तब वो सोचते हैं कि नहीं यार, शादीशुदा ज़िंदगी मतलब नरक हो जाना। और कई लोग सोचते हैं यार, पहले ज़िंदगी में मैं न जाने कहाँ से कहाँ लफंटा से गिरी करता था, अब शादी हो गया, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, वो सोचते हैं मैं शादीशुदा ज़िंदगी अच्छा है। तो मित्रों, ये एक दृष्टिकोण है, एक अपने जीवन जीने का एक लाइफ स्टाइल हो जाता है कि आपके लिए क्या चाहिए, ज़रूरी है, क्या आप ऐसा कर सकते हो। मित्रों, हमने भी शादी करने से पहले इस बाबत सोचा। हमने सोचा कि क्या मैं बिना शादीशुदा ज़िंदगी कितनी उम्र तक जी पाऊंगा और किस कंडीशन में जी पाऊंगा, और मेरा इस ज़िंदगी का फिर हश्र क्या होगा, फिर मेरे बुढ़ापा में मैं आऊँगा तो मैं किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर पाऊंगा, फिर वाई क्या, फिर क्या मुझे संतान नहीं चाहिए, क्या मुझे फिर परिवार नहीं चाहिए, क्या मुझे फिर घर नहीं चाहिए, क्या मुझे मेरे सहयोगी नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत से चीज़ों पर मैंने विचार किया और अंततः फिर मैं अपने 30 साल की उम्र में ये पाया कि मैं गलती कर रहा हूँ शादी नहीं करके। प्रकृति का जो साथ में यदि खिलवाड़ करूंगा, मैं हट करूंगा, ज़बरदस्ती करूंगा, तो हो सकता है कि वो मेरे मानसिक रोग का कारण बन जाए। इसलिए आप देखते हैं बहुत से लोग जो शादीशुदा नहीं होते हैं, बड़े मानसिक रूप से साइकोलॉजिकल बीमार रहते हैं, वो मानसिक रोग में ग्रसित रहते हैं। बहुत सी लड़कियां भी मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि जो सेक्स ग्रंथि है वो अपना वर्क करता है, वो आपके शरीर में वो अपना वर्क करता है। तो उसके एनर्जी को पचाओगे कैसे? वो निकलने वाले जो समय है, उस समय में नैसर्गिक रूप से आपका वो एनर्जी, आपका वो जो शरीर की मांग है वो पैदा करता है, वो एनर्जी पैदा करता है। यदि आपके पास उसकी खपत करने का कोई सही मुकम्मल साधन नहीं है, योजना नहीं है, तब तो फिर आपका इस जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाला है। इसलिए मित्रों, आप डिसाइड कीजिए कि वाकई में आपको क्या पारिवारिक ज़िंदगी नहीं चाहिए, तो फिर आपका ज़िंदगी जिएगा कैसे।
क्या आपको आपका माता पिता थे, आपके भाई बहन सब थे, आपके पूरे परिवार थे, आप उनके साथ ज़िंदगी जीते हो, यानी आप इक्कड़ की ज़िंदगी चाहते हो, तो इस इक्कड़ की ज़िंदगी का मायने क्या होगा, इस इक्कड़ की ज़िंदगी का मतलब क्या होगा। कई कई मैं कहानियाँ मैं सुनता हूँ या देखता भी हूँ। मैं अपने एक दूर के गांव का एक रिश्तेदार की कहानी सुनाता हूँ। गांव भी थोड़ा दूर है और रिश्तेदार भी थोड़ा दूर है, लेकिन है कहानी पक्का कहानी। वो 3 भाई बहन थे, मैंने 2 बहन और एक भाई था। वो उसने बचपना में उसकी माताजी गुजर गया, बचपना में उसके पिताजी भी गुजर गए। अब हुआ क्या, भाई ज़रा बड़ा था, अब दोनों बहनें की परवरिश करते रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई का साधन उसने किया और उनकी विवाह करते रहे। और इतने में उम्र उनका इतना हो गया कि अब वो विवाह करना पसंद नहीं कर। उसने कहा था मैं इतना उम्र हो गया कि अब मैं इसमें विवाह करूँगा तो लड़की की ज़िंदगी खराब होगा। वो कहते थे कि मैं पारिवारिक ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन इतना काम के बोझ था, इतना मेरी जिम्मेदारी आ गया था कि मैंने ये काम नहीं किया। यद्यपि वह ब्रह्मचार्य का जीवन नहीं है, यानी वह शादी नहीं करके वो सही नहीं किया है। वो अपने बहनों की भी देखभाल भी कर सकते थे, सुरक्षा भी कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई भी कर सकते थे और अपनी शादी भी कर सकते थे, उसमें कोई रुकावट था नहीं। लेकिन अब दुनिया को यही समझाते फिरते हैं भैया कि हमने अपने बहनों की सेवा शुश्रूषा करते करते हमने अपने जीवन त्याग कर दिया। ये त्याग नहीं है, ये आपकी कमजोरी है। ऐसी एक और कहानी है, एक महिला की कहानी है। उसके 3 भाई और 2 बहनें, 2 बहनें और बहनों में से वो सबसे बड़ी बहन, और वो पेशे से शिक्षिका है, यानी प्राचार्य थे। अब उसके भाई को उसने परवरिश किया। भाई बड़ा लम्फट निकल गया, एक भाई टीचर बन गए, एक भाई लम्फट बन गया। बहन जो थे वो दूसरे से एक प्रेमी से भाग गया, इसने शादी नहीं की। हमने एक बार पूछा कि दीदी आपने शादी क्यों नहीं किया? कहते हैं हमने अपने भाइयों की चिंता थी, उनको पढ़ाना लिखाना और बहन इनका घर बसाने की सारी दुविधा में ऐसा करते करते मेरा उम्र पार हो गया। फिर नौकरी तलाश किया और उम्र पार हो गया, और नौकरी मिल गया तो इसकी ज़रूरत नहीं समझे, लेकिन तमाम तरह के रोग से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि भोग, अवैधानिक भोग, असंबंधों का भोग, अरिश्ताओं का भोग आपके जीवन में रोग उत्पन्न कर देता है, और वो तरह तरह से रोग ग्रसित है, क्योंकि अनियंत्रित भोग आदमी को रोग ग्रसित कर देता है। जीवन को यदि आप सही समय पर सही समग्रता से देखोगे तो न तो कुंवारा रहना आपका फिजूल है और न शादीशुदा रहना फिजूल है। दोनों की यदि उपयोगिता नहीं है आपके जीवन में, कोई रोड मैप नहीं है, कोई आपके जीवन में उसको बेहतर करने का कोई योजना नहीं है, तब आपका दोनों का ज़िंदगी यूं ही गुजरता चला जाता है, उस दोनों का अर्थ नहीं रह जाता है। तो शादीशुदा होना या शादीशुदा नहीं होना वास्तव में उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है आप अपनी ज़िंदगी को जी कैसे रहे हो। इसमें में दिया है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो सकता है कि आपको परिवार की ज़रूरत हो सकता है कि आपके उद्देश्य के प्राप्ति में परिवार बाधक हो। तो जो आपके उद्देश्य में बाधक है उसको मत अपनाइए, लेकिन जो आपके उद्देश्य में सहयोगी है आप उसको ज़रूर अपना लीजिए, क्योंकि आपके उद्देश्य पहला जरूरी है, फिर रास्ता और उस रास्ते पर चलने का तरीका। यदि आपने समग्रता से मेरे जीवन को देखा है तो उसमें फिर कोई बुराई नहीं है। तब तक आप जीवन को देखें, सुने, समझे। तब तक गुरु जी को विदा।